नमस्कार साथियों। तो हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना यूपी टेट सीटेट के लिए जो हमारा सीडीपी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। हमारा सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा था बाल विकास का अर्थ, बाल विकास होता क्या चीज है। आज हम देखें हैं बाल मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा थी बाल मनोविज्ञान की। तो आइए इसकी तरफ हम चलते हैं और देखते हैं क्या दिया है। देखिए पहले पे है वर्ग के अनुसार। ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिससे व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले समस्त परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। मतलब जब से व्यक्ति जन्म लेता है या जन्म से पहले से भी, और जब तक उसको पूरा मैच्योरेशन परिपक्वता नहीं आता है, तब तक हम जो भी अध्ययन करते हैं उसके लिए प्रयास करते हैं, उसी को हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं या उसी को सीडीपी के अंतर्गत हमको पढ़ना है। वाकई में उसी को पढ़ना है। जो भी बच्चा है जब तक वो खुद समझदार और परिपक्व नहीं हो जाता, उसके अंदर मैच्योरेशन नहीं आ जाती है, तब तक हम जो भी अध्ययन उसके बारे में करेंगे, बच्चे के बारे में, वही सब बाल विकास है। आइए दूसरा देखते हैं। गैरिसन एवं अन्य के अनुसार बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। यानी इन्होंने कहा बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। बाल व्यवहार, गैरिसन, बाल व्यवहार से गैरिसन को हम याद रखेंगे कि इन्होंने ही कहा था। अगला देखते हैं स्किनर के अनुसार। बीएफ स्किनर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार के और अनुभव का विज्ञान है। यानी बालक का व्यवहार और उसके द्वारा जो सीखा गया अनुभव है उसका व्यवहार है। अब देखते हैं हम जेम्स ड्रेगर के अनुसार बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता अवस्था तक करती है। यानी ये भी लगभग जो वर्ग का है उसी के अनुसार इन्होंने दिया कि बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा जो प्राणी के, किसी भी प्राणी का, प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता अवस्था तक करता है। जब से जन्म लेता है और जब तक उसको परिपक्वता पूरा मैच्योरेशन नहीं आ जाता है तब तक वो करता रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे दिया क्रो एंड क्रो के अनुसार। जानते हैं बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ये भी थे। अगर जिन्होंने भी डीएलएड किया है, सभी लोग किए ही होंगे, तो वो जरूर इनको जानते होंगे क्रो एंड क्रो को। ये इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जो व्यक्ति के विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। यानी जब से वो गर्भ में बच्चा होता है तब से लेके किशोरावस्था तक माना जाता है। किशोरावस्था के बाद उसको परिपक्वता आ जाती है। तो क्रो के अनुसार किशोरावस्था याद रखेंगे। कि ऐसे ही पूछ देगा कि ये कथन किसका है और 4 मनोवैज्ञानिक के नाम दे देगा, आपको उस कथन को बताना होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि बाल विकास की आवश्यकता हमें क्यों है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं सीएस की आवश्यकता हमें क्यों है, क्यों हमें बाल विकास पढ़ना है। देखिए हमने टॉपिक करके लिख लिया एक एक करके। अब देखते हैं बालकों के व्यवहार को समझने में उपयोगी। यानी जब तक हम बालक के व्यवहार को समझेंगे नहीं तब तक हम उसको आगे क्या चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या, हम बता ही नहीं सकते। तो उनके व्यवहार को समझने के लिए बालक के शिक्षण एवं शिक्षा में उपयोगी। जब तक हम उसके नीड को जानेंगे, उसको क्या चाहिए जानेंगे, उसके बाद ही हम उसको शिक्षा दे सकते हैं। तो शिक्षण में उपयोगी। बालकों के विकास को समझने के में आसान, समझेंगे कि उसका विकास किस तरीके से हो रहा है, वृद्धि को भी समझ सकते हैं। बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए उसकी आवश्यकता को, उसके तरीके को, उस क्या चाहता है वो जानेंगे, तभी तो उसके अनुसार वातावरण बनाएंगे। नहीं जानेंगे तो हम एक ही चीज उसको बताने की कोशिश करेंगे, वो नहीं सीख पाएगा। हम कारण जानेंगे पहले, उसी के बाद उसको तो निवारण करेंगे। बालकों के व्यक्तित्व विकास में सहायक, हम उसको समझ पाएंगे कि किस चीज की जरूरत है, उसके अनुसार उसके हम व्यक्तित्व पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करेंगे। अब बाल विकास का क्षेत्र देखते हैं कि इसका क्षेत्र कितना विस्तृत है। तो देखिए बाल विकास का क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखिए हमने लिख सकता है बाल विकास संपूर्ण जीवन का अध्ययन है। संपूर्ण जीवन का अध्ययन है बाल विकास। इसका विषय क्षेत्र गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ा तक सभी पहलुओं का अध्ययन है। मतलब जन्म से लेकर और जब तक आपको पूरी समझ नहीं आ जाती, जिसको हम परिपक्वता बोलते हैं, तब तक के अध्ययन को हम बाल विकास का अध्ययन मानते हैं और मान सकते हैं कि बाल विकास का क्षेत्र है। अब देखिए इसमें कौन कौन से पहलू आते हैं। शारीरिक विकास, जो भी शारीरिक विकास होता है उसको हम कह सकते हैं शारीरिक विकास है, तो वो भी बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। मानसिक विकास होता है,
संवेगात्मक विकास आता है, सामाजिक विकास आता है, चारित्रिक विकास आता है, भाषा विकास आता है, सृजनात्मक विकास होता है, व्यक्तित्व विकास होता है। एक बच्चा अपने जीवन में इन सभी चीजों का जितने दिए हैं इनका विकास करता है, और वो विकास उसी को हमको अध्ययन करना है कि मतलब कि किस तरीके से हम समझ के उसके विकास को और बेहतर कर सकते हैं और आसान बना सकते हैं। वैसे भी उसका कुछ विकास, शारीरिक विकास आप नहीं चाहेंगे तब भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, वो अपने अनुभव से जरूर कुछ सीखेगा, संवेगात्मक भी होगा, अनुभव से ही से होगा, सामाजिक विकास जैसे आसपास का समाज है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ के समझ के फिर उसको बताते हैं तो उसके शारीरिक विकास भी तेजी से हो सकते हैं। हम बता सकते हैं क्या चीजों की जरूरत है, न्यूट्रिशन क्या चाहिए, और मानसिक विकास के लिए हम उसको अलग अलग तरीके दे सकते हैं, एक्टिविटी करा सकते हैं। संवेगात्मक विकास के लिए हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी भी संवेदना को कैसे व्यक्त करना है। सामाजिक विकास हम उसके आसपास के वातावरण को और बेहतर बना के उसको बेहतर तरीके से सिखाने का या उसके चरित्र को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं चरित्र विकास में। भाषा विकास मतलब हम उसके आसपास को जिस भाषा को करेंगे उसी भाषा में वो बच्चा भी रहेगा। हम उसके साथ अगर अपशब्द बोलेंगे तो वो भी अपशब्द बोलेगा। सृजनात्मक मतलब मतलब एक्टिविटी दे के उसको ऐसे प्रश्न देना, ऐसे चीजें देना जिसमें वो अपनी नई कुछ सृजन करे तो उसका विकास होता है। व्यक्तित्व विकास मतलब कि उसकी पर्सनालिटी को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, सामाजिक तौर पे उसको मजबूत कैसे बनाते हैं, इन सभी विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सभी विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब विकास का क्षेत्र एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें हम इन सब बारे में पढ़ना है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अलग अलग परिभाषा अलग अलग खोज करके बताए हैं। इन सब चीजों को हम पढ़े हैं। अगर आपको ये हमारा पीडीएफ चाहिए तो आप हमको डीएम कर सकते हैं पीडीएफ के लिए 9721364681। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो। बाकी ऐसे ही क्लास आपकी ये चलती रहेगी 9721364681। ठीक, आज के लिए इतना ही। आगे हम लेते आएंगे मनोवैज्ञानिकों के जो भी आगे और महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो भी वैज्ञानिक होते हैं। जानते हैं कि यूपी टेट में डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, तो हम उन सवालों को हल करेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर हमारे साथ आपने जितने हमने अपने नोट्स को पूरा पढ़ा दिया और पढ़ाना ही है तो आपका मैं मानता हूँ कि 25 प्लस तो आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने 3 बार सीटेट दिया इसी नोट्स से। यूपी टेट का मैं भी अपने ही नोट्स को पढ़ के पीवाईक्यू देता हूँ, टेस्ट देता हूँ, मेरे हमेशा 25 प्लस आ जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।